Good morning, student. This is Anupama Labhe, and I am here for discussing our today's topic, that is significance of HRM. So let us start with our today's topic. क्या है significance? क्या है importance? क्या है महत्व HRM का? देखिए, HRM relates to human factor, और हम लोग ये जानते हैं कि without human being a company or an organization cannot work. तो अगर उसको अपना वर्क प्रॉपरली करना है तो उसे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनकी एटमोस्ट केयर लेना भी ज़रूरी है. देखिए, हमने इसमें क्या बताया है वो पहले देखते हैं, फिर बाद में और डिस्कस करेंगे. एज ह्यूमन रिसोर्सेस आर प्रेशियस पोजीशंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नेसेसरी टू टेक एटमोस्ट केयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है अपने आप को, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनकी केयर करना यानी क्या होता है, तो उन्हें जो एनवायरनमेंट चाहिए, उन्हें जो नेसेसरी ट्रेनिंग चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो सब कुछ प्रोवाइड करना. उनकी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ही जो रिक्वायरमेंट्स है उसे ही फुलफ़िल ना करते हुए सोशल रिक्वायरमेंट्स भी कुछ होती है, कोई फैमिली रिक्वायरमेंट्स भी होती है, उसके तरफ भी ध्यान देखना. सो दे कैन डिवोट मैक्सिमम ऑफ देयर टाइम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देखिए, अगर ह्यूमन बींग्स के जो इंडिविजुअल गोल्स है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, या उसके साथ साथ अगर वो खुद अपने भी इंडिविजुअल गोल्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, तो हमको लोग कहते हैं दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग गुड केयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज. देखिए, बाकी के जो फैक्टर्स है जैसे मशीन्स वगैरह जो है, तो उन्हें जिस तरीके की मशीन आपने परचेस की है उस तरीके का आउटपुट वो मशीन देने वाली है. लेकिन ये जो ह्यूमन फैक्टर है, आपने जब उन्हें लिया हुआ था, फिर उन्हें आप किस एनवायरनमेंट में रख रहे हो, कौन सा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, क्या बेनिफिट्स उनके लिए आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या उन्हें और जो एडिशनल ट्रेनिंग है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं. इस तरह से उनकी तरफ से मिलने वाला आउटपुट ये डिपेंड करता है. लेकिन मशीनरी का, जिस तरह की मशीन आपने परचेस की है वही मशीन आपको आउटपुट देने वाली है. ह्यूमन बीइंग ये लिविंग फैक्टर होने के वजह से आपको कंटिन्यूसली उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, और उनकी जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफ़िल करना भी ज़रूरी होता है. इसीलिए कहा जाता है कि सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज. Organization can achieve its goals and objectives only with the willing cooperation of the people working in the organization, and hence the importance of HRM is gaining day by day. देखिए, जैसे कि विलिंग कोऑपरेशन, क्या होता है विलिंग कोऑपरेशन? फोर्सफुली तो आप किसी से भी काम करवा सकते हैं. फोर्सफुली जब काम होता है तो उससे मिलने वाला आउटपुट जो रहता है वो क्वालिटी का नहीं रहता है. क्यों क्वालिटी का नहीं रहता है? क्योंकि जब मैं अपना विलिंग कोऑपरेशन किसी वर्क में देती हूँ तो आई एम टोटली इन्वॉल्व इन दैट वर्क, और जब मेरी इन्वॉल्वमेंट उस वर्क में होती है तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू टेक्निक्स किसके लिए, कि क्या मैं मेरे वर्क को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर मैं और अच्छा आउटपुट अपनी तरफ से किस तरह से दे सकती हूँ. ये कब पॉसिबल है? व्हेन द वर्कर्स इज विलिंगली गिविंग देयर कोऑपरेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. फोर्सफुली तो सभी करते ही है, लेकिन फोर्सफुली जब काम होता है तो जितना बताया उतना उसमें आप अपने इनोवेशंस, अपने और जो स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, उन्हें वहाँ पे लगाने की कोशिश नहीं करते. इसलिए विलिंग कोऑपरेशन गेन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके हाउ टू गेट the willing cooperation from the human resources so that they can achieve the organizational gain. तो ये जो है डे बाय डे ये जो इम्पोर्टेंस है HRM का वो बढ़ते जा रहा है. पहले ऐसे समझा जाता था कि एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस दे दो और उनको उसी तरह से काम करना है, लेकिन अब समझा जा रहा है कि नहीं, उनके भी कोई फीलिंग्स है, उनके भी कोई एक्सपेक्टेशंस है, उनके भी मोटिवेशनल फैक्टर्स है. अगर उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है
तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Only perfect planning, high technological adoption, big plans, etc., will not be able to accomplish the desired objectives of the organization without the devoted and motivated employees. देखिए, अगर आपने बहुत अच्छा प्लानिंग बनाया हुआ है, आपके यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के है, आपके प्लान्स जो है वो बड़ी बड़ी जगह पे बना है, बहुत बड़े प्लान्स है आपके, लेकिन अगर आपके यहाँ का जो ह्यूमन फैक्टर है वो मोटिवेटेड नहीं है, वो डिवेटेड नहीं है, तो आप आपकी ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसे अचीव नहीं कर सकते. आफ्टर ऑल यू हैव टू वर्क विद द पीपल एंड यू हैव टू टेक द वर्क फ्रॉम द पीपल. अगर वही आपके जो एम्प्लॉयज़ है, जो आपका वर्क फोर्स है, वो अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी कितनी भी आपने प्लानिंग की हो, कितने भी अच्छे आपने मशीनरीज लाए हो, तो भी आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. एवरी डे न्यू चैलेंजेस अराइजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Therefore, the use of proper human resources techniques is a really powerful way for the organization to tackle and overcome these challenges. देखिए, चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं. आपके डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि हर दिन हमारे लिए कोई नई चैलेंज लेके आ रहा है. अगर ये चैलेंजेस ला रहे हैं, अगर ये ऐसे आपको फेस करने पड़ रहे हैं, और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो आपके एम्प्लॉयज़ है, उन्हें आपने अगर स्किलफुली हैंडल नहीं किया, उन्हें आपने अगर टैक्टफुली टैकल नहीं किया, तो क्या होने वाला है? यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस चैलेंजेस. तो सबसे पहले जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो दे हैव टू मेंटली एज वेल एज टेक्निकली प्रिपेयर्ड फॉर अडॉप्टिंग दिस न्यू चैलेंजेस. तो ये हम उन्हें देते हैं बाय ट्रेनिंग. हम लोग उन्हें ये चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हम लोग उन्हें कैपेबल बनाते हैं. इट ऑल्सो रिक्वायर्स अलॉन्ग विद क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स इन गोल्स such other factors as improvement in organizational culture, training and improving the qualities of human aspects. देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिर्फ आउटपुट की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाता है. तो आउटपुट क्वांटिटी का और क्वालिटी का हो, इसलिए देखा जाता है कि उस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो वहाँ पे मेंटेन किया जाए. ट्रेनिंग दी जाए ह्यूमन बींग्स को, यानी वहाँ का जो एम्प्लॉय है उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और भी जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है वो उनको प्रोवाइड की जाए. Thus, the practice of HRM needs to be integrated with the overall strategy to ensure effective use of people and provide better returns to the organization. इसलिए कहा जाता है कि जो भी स्ट्रेटजीज़ होगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो HRM की जो नीड्स है उसके साथ इंटीग्रेट करनी चाहिए, और जो आपके यहाँ के पीपल है उनका इफ़ेक्टिव यूज़ हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए रिटर्न्स के बारे में एक्सपेक्ट करता है. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अच्छे एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी, तो उनसे भी आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये जो प्रैक्टिस है HRM की, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड द स्किलफुल HR मैनेजर कैन डू ऑल दिस फैक्टर्स. यानी ये क्या है, जो HRM है, HR मैनेजर है, वही इस तरह की जो चैलेंजेस है, इस तरह की जो चेंजिंग सिचुएशंस है, उसके लिए जो वहाँ का ह्यूमन फोर्स है उसे अडॉप्ट करने के लिए सक्सेसफुल होता है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहिए, या तो हम लोग जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स के सिग्निफिकेंस है डिफरेंट लेवल्स. एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस. सोशल सिग्निफिकेंस होता है एंड प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस होता है. लेट अस फर्स्ट discuss the organizational significance. What is the importance of HRM at organizational significance? Okay, there is a need to align organizational goals with that of the HR strategies to ensure that there is alignment of the people policies
with that of the management objectives. देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे जो कहा है पीपल पॉलिसीज, अलाइनमेंट ऑफ द पीपल पॉलिसीज विद दैट ऑफ द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमें HR स्ट्रेटजीज़ ऐसी बनानी है कि जो आपका जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ आपको बनानी है कि सो दैट अलॉन्ग विद देयर गोल अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जनरली क्या होते हैं, जैसे कि देखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सपांशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्डिंग गुडविल होता है. तो ये जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है वो अगर आपको अचीव करने हैं तो दैट मस्ट बी अलाइंड विद द पीपल पॉलिसीज. ओके, सो लेट अस सी effective utilization of human resources to motivate them and to change their attitudes to work and the organization. अगर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, देखिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द एक्सप्लॉयटेशन. यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उनमें जो कैपेसिटीज़ है, उनमें जो एबिलिटीज़ है उसका पूरी तरह से उपयोग करना. और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि उनसे उनकी क्षमता से भी ज़्यादा काम करवा ले. बराबर है. तो जब तक कि हम लोग उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं तो दे आर मोटिवेटेड टू वर्क्स. देखिए मुझ में कुछ क्वालिटीज़ है लेकिन वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाई, तो दैट इज़ एक्सप्लोरिंग द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन फैक्टर इज़ द टास्क गिवन टू द HR मैनेजर. ये HR मैनेजर का रोल होता है कि हाउ टू यूटिलाइज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टू मोटिवेट देम. ऑब्वियसली उन्हें मोटिवेट करना है, उनका जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द वर्क, ये देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ गुड, लेकिन अगर उनका निगेटिव एटीट्यूड होगा, वो उनके काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये हम लोगों को चेंज करना है. एंड द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द वर्क एंड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए और उन्हें डेडिकेटेड होना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ही वो मैक्सिमम आउटपुट अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को दे सकते हैं. टू डेवलप पर्सोनेल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वर्क इफेक्टिवली. देखिए जैसे कि हमने अभी देखा है कि चेंजिंग सिचुएशंस रहती है, नए नए हर रोज़ आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, तो ये चैलेंजेस को मीट करना है. Who will meet the challenges? Only the personnel who are working in the company or you may say in the organization. तो ये चैलेंजेस को अगर हम लोगों को टैकल करना है, फेस करना है, तो वी मस्ट बी डेवलप्ड. तो ये डेवलप करना, दिस इज़ ऑल्सो द रोल ऑफ और दिस इज़ द मेन रोल ऑफ द HR मैनेजर. Then to ensure proper recruitment and to retain personnel in the organization so that right people are available. एक तो रिक्रूटमेंट, प्रॉपर पर्सन की रिक्रूटमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में और उस पर्सन में आपने कंपनी में रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए ज़रूरी होता है कि अच्छे लोग अच्छा काम कर सकते हैं. अगर आपने सिलेक्शन ही गलत कर दिया तो उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के ऊपर होता है. सो HR मैनेजर ये भी देखता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रॉपर पर्सन है उसकी रिक्रूटमेंट हो, वो पर्सन आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो ही यानी राइट पर्सन इन अ राइट प्लेस. ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंस जैसे वैसे सोशल सिग्निफिकेंस भी है. देखिए सोशल सिग्निफिकेंस में क्या आता है, दिस एस्पेक्ट एम्स इन अचीविंग द नीड सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी जो नीड्स है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल होती है तो ही जो वर्क पीपल है वो आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल गिव देयर मैक्सिमम आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन. It is often said that a happy worker is not only happy in his workplace but also at home and in society also. Hence HRM seeks to achieve the following. देखिए क्या है, जो एक पर्सन अपने वर्क के साथ खुश है, काम के साथ खुश है, वो घर में भी खुश रहता है और सोसाइटी में भी अपना मैक्सिमम डिवोशन दे सकता है.
इसीलिए HRM के लिए ज़रूरी होता है मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन जॉब्स एंड जॉब सीकर्स, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जॉब रिक्वायरमेंट्स, जॉब सीकर्स एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स। बैलेंस मेंटेन करना है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन उसके जॉब में, उसके वर्क में सेटिस्फाइड तभी होता है जब वो उस जॉब के लिए प्रॉपर होता है। जैसे कि देखिए, बैलेंस बिटवीन जॉब्स एंड जॉब सीकर्स, जॉब की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है और जो जॉब सीकर होता है, दैट मीन्स हु इज़ सीकिंग फॉर द जॉब और हु इज़ एक्सपेक्टिंग द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे जॉब सीकर्स कहते हैं। तो वो जो है वो अगर सूट करता है वो जॉब के लिए और जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे वो अगर फुलफ़िल करता है, या फिर वो जो जॉब सीकर है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो जॉब अगर वो फुलफ़िल करती है, देन वी से दैट देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द जॉब एंड जॉब सीकर्स। तो इसके लिए ये देखना पड़ता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जॉब रिक्वायरमेंट्स, देन जॉब सीकर्स एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोगों को बैलेंस मेंटेन करना है तो ये देखना है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। जॉब के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए देखा जाता है कि क्या वो एबिलिटीज़ वो जॉब सीकर्स में है, वो एप्टीट्यूड फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, क्या वो जॉब सीकर में है। अगर है, देन यू कैन सिलेक्ट दैट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, देन वी कैन से दैट देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द जॉब एंड जॉब सीकर्स। ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप होगी। सेकेंड है प्रोवाइडिंग मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम विच सोशियो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कैन बी डिराइव्ड। देखिए, अगर हम लोगों को अगर एक जॉब चाहिए है या हम लोगों की एक जॉब कंपनी में एक जॉब है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एम्प्लॉय चाहिए है, तो ये प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को सोसाइटी के लिए देना है। इससे क्या होगा, सोशो एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कैन बी अचीव। देखिए, सोशो एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको। मैं GS में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है और ये GS कॉलेज का नाम पूरे, हम लोग कह सकते हैं वर्धा तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में हमारा नाम है। तो यहाँ पे काम करने के लिए जैसे सोसाइटी, यानी अगर मैं कहीं पे जाती हूँ तो वहाँ पे पूछते हैं कि कहाँ पे आप काम करते हो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं GS में काम करती हूँ, बिकॉज GS कॉलेज हैज़ इट्स ओन रिकग्निशन, उनका खुद का नाम है, उनके खुद की गुडविल है। तो इस वजह से मुझे सोसाइटी में भी प्राउड फील होता है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इसका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मुझे होता है, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द organization to fulfill the social expectations of the employee। ठीक है, तो ये जो नीड्स है मेरी कि सोसाइटी में भी मुझे सोसाइटी ने भी मुझे पहचानना चाहिए, तो इससे जो मुझे मिलने वाला सोशल सेटिस्फेक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूटिलाइजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इफ़ेक्टिवली एंड मैचिंग विद गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स। क्या हो रहा है कि कैपेबिलिटीज़ इफ़ेक्टिवली, यानी अगर हम लोग उन ह्यूमन बींग्स की जो एबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं एंड मैचिंग विद गवर्नमेंट रिवार्ड्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोगों को उनसे जो मिलने वाले सेटिस्फेक्शन है, रिवार्ड्स हरदम कोई मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं रहते हैं, आपकी जो रिकग्निशन बनती है उससे भी, जैसे कि समझ लीजिए कि ये काम मैंने किया है, ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ऐसा बोलने की वजह से जो मुझे सेटिस्फेक्शन या मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है, नॉन इन मॉनेटरी टर्म्स, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, दैट इज़ मच मोर दैन द मॉनेटरी रिवार्ड्स। तो ये जो रिवार्ड्स है, दैट इज़ किसके साथ होने चाहिए कि मेरा अगर काम बराबर से हो रहा है, तो इफ़ेक्टिवली जब मेरे कैपेबिलिटीज़ को वहाँ पे अगर यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो आई फील रिवार्डेड। देन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। क्या होता है वेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस? देखिए, अनरेस्ट, बहुत से लोग हैं जो अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये जो है, इन्हें
हम लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए। उनकी जो प्रैक्टिसेस है, इस तरह से काम करने की जो उनका एटीट्यूड है, उसे हम लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए। एंड दैट इज़ द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ HRM। देखिए, ये इसलिए सोशल सिग्निफिकेंस में आ रहे हैं क्योंकि उसका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशनल के वर्क एनवायरनमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। इन प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, दिस एस्पेक्ट इन्वॉल्व्स इन डेवलपिंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: डेवलपिंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। देखिए, आप लोगों को यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीपल को डेवलप करे और उनकी जो उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे सो दैट देयर कैपेबिलिटीज़ कैन बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। डेवलपिंग पीपल ऑन कंटिन्यूस बेसिस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ देयर जॉब्स, ये तो ज़रूरी है। अगर आप डेवलप नहीं करोगे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं that cannot be faced by the people. Maintaining the dignity of personnel at the workplace, बिल्कुल ये ज़रूरी है। उनके जो आपके प्रिंसिपल से, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से, वो मेंटेन ही होने चाहिए आपकी वर्क प्लेस में। देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। देखिए, फिज़िकल का मतलब ये होता है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है टू मेंटेन योर हेल्थ, बराबर है, और टू वर्क दैट मीन्स टू परफॉर्म योर वर्क इफ़ेक्टिवली। आपको अपना जो काम दिया गया है उसे इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है दैट इज़ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। हमने अभी देखा हुआ है कि सोसाइटी में भी हमारी रिकॉग्निशन हो रही है। अगर हम लोगों को हमारी इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ अगर हम लोग हमारे सोशल गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं, दैट इज़ सोशल। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने देखे हैं। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस है, हमने सोशल सिग्निफिकेंस देखा, एंड प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ HR management. Thus, the role of human resource management is very important in an organization and it should not be undermined, especially in large scale enterprises. इसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो हार्मनी मेंटेन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर पर्सन का सिलेक्शन होने के वजह से कंपनी का वर्क जो है वो भी अच्छी तरह से बना रहता है। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की वजह से जो चेंजिंग सिचुएशन है उसके लिए वो अपने आप को बना लेते हैं और टैकल कर सकते हैं। It is the key to the whole organization and related to all other activities of the management, that is marketing, production, finance, etc. ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका human resource management. Therefore, proper coordination of human efforts and effective utilization of human and other material resources is necessary. इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। Then only we can achieve the organizational goals. Okay? अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा ये समझने के लिए तो आप कभी भी मुझे अपने व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।